रेड वेलवेट बना ये पता नहीं आज तो बनाना साइड से आ जाएगा। बहुत सही चल रहा है, पता है बोलना रात को भी पता चला घर में भी ये किससे नहीं है ना चीज तो है मेरे पास में भी कैंडल वैंडल ले लेके आए कब से शुरू कर दिया वीडियो जिगर से अच्छा ये तो क्या अपन मान लेते हैं कि पढ़ चलते हैं उसमें कोड वर्ड गैस करवाना है आपने कोई देखा होगा आदमी को आप सीरियसली देखना वो ऐसे है ना जब लेकर के अंदर का खींचता है ऐसा लगता है तो गैस कर रहा है सिलेंडर वाला ना थोड़ी देर में ठीक है बीबी वालों को पकड़ लो बीबी वाले क्या होते हैं बीड़ी वालों को पकड़वाएंगे माचिस के लिए माय बर्थडे आल्सो प्रदुम सिगरेट वेरी गुड प्रदुम हैप्पी बर्थडे ठीक है लेट मोमबत्तियां बी बर्निंग ओके सर हाइब्रिड में हूं हाइब्रिड में तो नहीं हूं परंतु 8056 नंबर है ढोलक में इधर आना है पेटीएम क्या करवा रहा है ये तेरा कैमरे में पूरा दिखाओ सर कैमरा रेड वेलवेट है रेड वेलवेट मैं अभी है ना अभी कैसा क्या हुआ बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है मतलब मैं एक चलती फिरती स्टोरी ठीक है बहुत रियल मतलब बहुत खास हाथों से लिखी गई स्टोरीज है ठीक है ना अच्छा आप चलो मतलब लोग तो ठीक है चलाने के तरीके से फोटो सर बजाइए आपको आग तो नहीं दिख रही होगी कैमरा वैसे शायद आग नहीं दिखाता नहीं दिखा रहा नहीं दिखा रहा है सर दिखाता है ठीक है ना सर वीडियो का कॉल का ऑप्शन लगाइए हमें भी हम लोगों को भी ऑनलाइन सर फुल क्लास कैमरा में लीजिए सर एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू डियर जीजा नहीं जगेगा नहीं साला हमने आपको बुला के ऐसा किया एटलीस्ट आप लोगों को भी ये तो पता चला कई बच्चों को कि यार ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बस ये बेसिक फर्क तो है कि वो जो आपकी एज वाला एंजॉयमेंट होता है ना वो जो भले मतलब केक मेरा कर रहा है उम्मीद है सबको है कि हां मेरे को भी मिलेगा और आप में से कई लोग जो अच्छे से केक खाते होंगे उनमें से कभी किसी को आज वाले केक जितना इंतजार नहीं रहा होगा कभी भी है ना ये जब नहीं मिलती ना चीजें तो उसके बाद हल्का सा भी अच्छा लगता है वो छोटा सा पीस ऐसा लगा ठीक है ना तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी तो मैं इसको काट दूं है ना ओके ठीक है थैंक यू सो मच थोड़ा तो बनता है इसको ठीक है तू बांटेगा कैसे सर थोड़ा तो बनता है सर इसे सीधा 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 जी भी सर जी भी सर एक बाइट करते हैं जी में छोड़ देते हैं सबसे ज्यादा देवी एक बाइट में इसमें नहीं होता तो
फ्राइडे को कि हम लोग है ना, चलो हो गया और भी कुछ रिकॉर्ड करना ठीक है स्टोरीज तो होगी स्टोरीज तो होगी ठीक है। और सैटरडे को आपकी क्लास के बाद में है ना 5:30 बजे मैं केदारनाथ के लिए मीटर मेरे को पहाड़ों पे जाकर ये केदारनाथ बात पता चलती है कि पहाड़ों में 250 किलोमीटर का सफर होता है, 250 किलोमीटर है ना, 250 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए, मतलब जैसे ये यहाँ से जयपुर 250 है, ठीक है ना, तो हम जयपुर पहुँच सकते हैं। आपको मैं जयपुर टच करा दूंगा सीमा 3 घंटे के अंदर, ठीक है ना, और मैं बिल्कुल भी ताबड़तोड़ नहीं चलाऊंगा, 80-85 बस एवरेज स्पीड इसी पे रखते मैं आपको एंटर करा दूंगा 3-3 घंटे का। और जब हम पहाड़ों पे गए तो मैंने सोचा ठीक है 3 का दुगना लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम हरिद्वार से चले थे मॉर्निंग में 7 o'clock और जब हम डेस्टिनेशन पहुंचे 9:40 को बता रहा था, तो 7 o'clock से स्टॉप का 7:12 प्लस 2.5 घंटे माने 14.5 घंटे, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, तो हमारा पूरा संडे उसमें चला गया, ठीक है ना, और मैं बिल्कुल चलता नहीं, मतलब ना के बराबर चलता हूँ। तो फिर मेरे को पता चला, मैंने सोचा ठीक है मैंने ना उन लोगों को कहा तुम तो पैदल जाने वाले लोग हो यार, मैं थोड़ा आरामदायक आदमी हूँ, ठीक है ना, पहली बात तो मुझसे 4 बजे उठा नहीं जाएगा सुबह, रात को 12 बजे कैसे 4 बजे उठ जाऊंगा। हम उससे पिछले दिन भी 4 बजे उठे थे, हरिद्वार से ट्रेन में मैं 3:30 बजे नीचे धक्का दे दिया था, तो 2 दिनों में 4:30 बजे। तो आप जब 4:30 उठ के हो ना तो आपका साइकिल बदल रहा है। ये बात मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, इमोशंस अलग है, एनर्जी अलग है। तो मैंने ना उनको मना कर, मैंने कहा तुम लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। तो मैं उनके निकलने के बाद 6 बजे निकला, ठीक है ना। अब मैं पहले सोचा था कि मैं मुश्किल से पहला घोड़ा मिलेगा उसके ऊपर लग जाऊंगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर पता नहीं दिमाग क्या देगा मेरा, मैंने कहा नहीं ऊपर जाकर के थोड़ी दूरी पे लोगों ने कहा 2 किलोमीटर दूर एक और डेस्टिनेशन वहां से मैं बैठ गया, ठीक है ना, 2 किलोमीटर हो गया। फिर पता चला मैं ऐसे चलते थे 6 किलोमीटर चल गया था, ठीक है ना, जो मतलब मेरे लिए मेरा ज्यादा ख्याल है ना, पिछले 10 साल में मैं 6 किलोमीटर लगातार नहीं चला था, और वो भी पहाड़ों की चढ़ाई बहुत अलग होती है। तो यस सर, बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा चल अब तो घोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि तो उसे दिखाना भी ठीक नहीं, तो मैंने घोड़ा करा, ठीक है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं लोग ये है ना। अब मैं उसके पीछे बैठा तो मुझे पहली बार ये पता चला कि मेरे को ऐसे डरा रखा था कि आप घोड़े पे ज्यादा देर तक बैठना मत जाओ। उसमें हमारे को पता चलता है 6 घंटे बैठना होता है, 22 किलोमीटर रहता होती है ना। और अगर आप पहले कभी बैठे हो, हाँ, अगर आप पहले कभी नहीं बैठे हो तो हालत ये होती है उसमें कि उसमें आपके स्लिप टेस्ट होती है, स्लिप टेस्ट होगी ना, क्योंकि घोड़ा है ना ऐसे नहीं चलता, वैसे उछालते चलता है। यस, तो आपको बदल रहे हैं, ठीक है, और उसमें ना वो आपको सीधा नहीं बैठने देता। अगर सीधा बैठो तो फिर भी आपका जल के ना सारा का सारा बॉडी चेंज है, उसमें वो कहता है कि तुम झुक जाओ, क्योंकि हम चढ़ाई है, तो जितना आप झुकोगे उतना फिजिक्स आपको इस बार इजीली मिल जाएगी। फिर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्या रेटिंग में मैं पहुंच गया। ऊपर पहुंचने के बाद में मेरे को एक और बात पता चली, घोड़ा हमसे ज्यादा मोटा होता है, ठीक है। तो पूरे टाइम आप पिछले 5-6 घंटे से आप ऐसे बैठे हो, तो जब आप उतरते हो ना तो आप सीधे नहीं चलते, जैसे आप पेटीकोट में चल रहे हो ऐसे, ठीक है। तो खैर मेरा वो भी, लेकिन ना उतरने के बाद मेरे को पता नहीं क्या हुआ, रास्ते में मैंने शायद नींबू पानी पिया वो गलत था, या जो अमूल लस्सी जो भी वो पिया वो गलत था, या क्या था गलत, क्योंकि खाना पीना नहीं होता रास्ते में। फिर मैं दिन में 2 या 3 बार जो भी गया खाना था उनके चलता मैं पहुंचा वहां जाने के बाद में मैं बताता हूँ, मैं अकेला ऐसा नहीं था जो मैं कर रहा था, मैं ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे क्योंकि मैं मिनिमम एनर्जी में जाना चाहता था, मैं जाना ही नहीं चाहता था तेज, मैं बहुत स्लो चलना चाहता था। क्योंकि मैं ना मेरे को पता चला कि वो लोग जो सुबह निकले थे ना, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकले थे, जो 4 बजे निकले थे, मैं 7 बजे निकला था, ठीक है ना, वो सब अभी पहुंचे ही नहीं है। जो मुझसे पहले घोड़े पे बैठ गए थे वो भी अभी तक पहुंचे ही नहीं है, पता नहीं उनके घोड़ा ने क्या खाया, ठीक है। मैं सबसे पहले पहुंच गया, ठीक है ना, पता नहीं भगवान ने कैसे पहुंच गया, मैं क्या मैं पहुंच गया जल्दी से, मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद में
मैं स्लो हो गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं तो वैसे भी आ गया। अब वहां जाकर के मेरा सर फटने लग गया, मैं समझ नहीं पा रहा था सर क्यों फट रहा है, सर फटने लगा। और है ना पता है, हाँ मेरे को बहुत देर बाद में समझ में आया, सर फटने लगा, मेरा टेम्परेचर बढ़ा। तो मेरे पड़ोस में मुश्किल से मैं चलाऊंगा 1 किलोमीटर और चलाऊंगा, क्योंकि उसके बाद में जहाँ वो छोड़ते हैं ना वहां के बाद 2 किलोमीटर और चलाऊंगा। तो मैं तकरीबन 800 मीटर चल गया। 800 मीटर के बाद में ना मैं दुकान के पास में रुक गया, क्योंकि मैं क्यों हाँफ रहा था मुझे नहीं पता, मैं हाँफता नहीं हूँ। तो मैं हाँफ रहा था, तो मेरे पीछे जिस आदमी ने मेरे से पूछा पहला कि आपको रुकना है क्या, ठीक है, मैंने कहा 500 रुपीज में उसने मेरे को चेन वाला होता है ना गैम, वो दे दिया। अंदर सब एकदम चकास होता है, ऊपर एक बल्ब होता है, साइड में चार्जिंग पॉइंट होता है, सब होता है, नीचे आपके लिए बढ़िया बिस्तर होता है। मैं तो घुस गया, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे सो लिया मैं। शाम के 4 बज रहे थे, 4:30 5 बज रहे थे। इस बीच में बस मैं मैसेज कर रहा था कि मैं एम नॉट फीलिंग गुड, ठीक है ना, मतलब मेरे को ऐसा हो गया ना, अब मेरे को पता नहीं उसको क्या कहते हैं, सर बहुत तेज पड़ रहा था, ठीक है ना। अच्छा मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मेरे को ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम हुई या हाइट की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर हाइट की प्रॉब्लम होती तो मैं बहुत एयर ट्रैवल करता हूँ, बहुत फ्लाइट्स में बहुत फ्रीक्वेंट रहता हूँ, तो फ्लाइट से ज्यादा तो ऊंचा नहीं ले जा सकते ना मेरे, ठीक है ना। तो भी मेरे को कुछ नहीं होता, तो भी यहाँ क्या हो रहा था मेरे को वो समझ में नहीं आया हो क्या रहा था, ठीक है। सबने मेरे को कहा कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है ना, उसे शायद एनॉक्सिया कहते हैं, हाँ, तो एनॉक्सिया बोला मेरे को, है ना। अच्छा आप सोचो, देखो मेरे साथ कैसे चलता है, मैंने सोचा मैं आज गया, ठीक है ना, मैं कैसे करके वैसे चेन की जिप नहीं खुल रही, ऐसा 10 वाली होती है ना जिप, वो नहीं खुल रही। एनीवे मैं बाहर आया, मैं बड़ी मुश्किल से क्रॉल करते करते बस ऐसे धीरे धीरे करता हुआ मैं बाहर तक आया, है ना। बाहर आते ही उसने मेरे को कहा कि आप कुछ खा लो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, शाम के 5:30 बजे, ठीक है ना। तो उसने मेरे को मैंने कहा आपके पास क्या है, तो मैगी है, मैं खाता नहीं, ठीक है ना। तो जो भी चीज उसने मेरे को ऑफर करी, चाउमीन मैगी यही होता है वहाँ पे ज्यादातर, तो मैं वो सब नहीं खाता। तो उसने वैसे कहा, मैंने कहा आपके पास खाने में क्या है, तो उसने कहा कि पराठा, मैंने कहा आलू पराठा बना दो। मैंने इतना सब आराम कर लिया, मेरे से नहीं खाया गया, मैंने वो छोड़ दिया, वैसे पैक कर दिया, मैंने किसी गरीब को दे दिया, ठीक है, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा था। अच्छा फिर मैंने ऐसे करके किसी ऐसे देखा, मैंने कहा कि ये इसकी अगली बिल्डिंग क्या है, बस ऐसे पूछा इसकी अगली बिल्डिंग क्या है, ठीक है। तो उसने मेरे को कहा ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, ठीक है। अच्छा हॉस्पिटल में क्या, अंदर जाकर हॉस्पिटल के अंदर मैंने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद में मैंने मतलब उसमें हॉस्पिटल के साइड में ना वैसे खिड़की होती है, तो खिड़की से सारे मरीज बात कर लेते हैं डॉक्टर से। तो मैंने ना जैसे बोला ना कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो सर फट रहा है, तो उसने मेरे को 2 गोलियां दी कि खा लो, है ना। और मैंने कहा आप जितनी जल्दी हो सकता है ना आप नीचे चले जाओ, क्योंकि मेडिसिन से आपको ज्यादा देर संभालेगी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आप 9000 फुट की हाइट पे खड़े हो, जितना तेजी से जा सकते हो आप चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक मैं चला जाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं अंदर से चिंतित रहने यार इतना ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा मेरे साथ सबसे अच्छी चीज क्या, मेरे को अगर ढंग की चाय मिली ना मेरा आधा काम हो गया। बाहर फ्री में चाय दे रहा था हॉस्पिटल, और वैसी चाय पिछले 3 दिन से मैंने नहीं पी थी भाई साहब, मेरे को 2 चाय दी उसने एक की जगह पे, मैं ज्यादा गरीब नहीं कर रहा था शायद, ठीक है। उसने मेरे को बिस्किट ऑफर करके मैंने कहा नहीं खाना, चाय दे दो बस। मैंने क्या चाय लेने के बाद मेरे को लगा मैं फिट नहीं हूँ, अभी मैं दवाई ले चुका हूँ, बैठा रहा आधे घंटे कुछ नहीं हुआ, शाम के 6 साढ़े 6 बजे हल्का हल्का अंधेरा आ गया, ठीक है। मैं वापस गया हॉस्पिटल में, सेंटर से मैंने मेरे से नहीं हुआ था, मुझको कुछ लग रहा है कुछ इशू, तब तक मैंने घर वालों को बताया, वो सब परेशान थे, ठीक है ना। अच्छा मेरे दोस्त वगैरह तो सब अलग अलग चल रहे थे, तो मैंने गया तो उसने कहा अभी काम करो, यहीं पे बैठ जाओ, मैं आपको ऑक्सीजन दूंगा। तो उसने मेरे ऑक्सीजन सोचो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन ली, तो मेरे को पता भी नहीं चला उन्होंने मेरे को ऑक्सीजन दी, वो कुछ लगाते हैं और कुछ मतलब ऐसा बातचीत करते रहो आराम से, मैं तो ऐसे बातचीत कर रहा था, ठीक है ना। फिर उसने कहा कि कैसा फील कर रहे हो, मैंने ठीक नहीं फील करा। तो पता है वहाँ पे एक्चुअली क्या ना वो उसके आगे नहीं जाने देते, मतलब जैसे मैंने जो बताया इसके आगे वो नॉर्मली ट्रीट नहीं करते। क्यों नहीं ट्रीट करते, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं धोखाधड़ी करते हैं, हल्की सी बीमारी का नाम लेकर के, है ना, और फिर वो क्या करते हैं एयर एम्बुलेंस होती है उसकी बदल देते हैं और सोचते हैं नीचे वो हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे फ्री में, ठीक है। तो इसके आगे हमारी मदद नहीं करते, ये भी इशू है पता है ना। वो यार है ना टॉयलेट के अंदर मग्गा भी चेन से बांधा था जैसे उसमें मैगी बना के खाएंगे लोग, ठीक
ठीक है तो मेरे को इसका आगे ट्रीट नहीं करा, मैं बहुत देर परेशान हुआ ना, तो उसने मेरे को आप एक एक्सरे करा दो, तो मैंने एक्सरे का नाम लिखवाया, ठीक है ना। जैसे भी नाम लिखा देखते हुए एक आदमी को लगा, उसको लेकर के आ रहा है कुछ लोग, और उसको जल्दी से लेना, और फिर आईसीयू में धकड़ 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 होता है ना, वो सब चालू हो गया, उसके साथ में सारा हाँ उसका पता है, बाद में मेरे को लगा बहुत देर बाद पता लगा वो तो जा चुका है, मर गया, ठीक है ना, अनाउंसिया इतना हैवी वो, ठीक है ना। खैर मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता सामने क्या हो रहा है, मेरा दिमाग बराबर चल रहा है कि नहीं, मेरे को चीजें बहुत सारी ऐसी ना वो इल्यूजन्स हो रहे थे, इल्यूजन समझते हो आप? यस सर। हाँ मेरे को बहुत सारी चीजों में इल्यूजन्स हो रहे थे, बट मैं बहुत कंट्रोल था तब भी, मैं नहीं आ रहा है, मैं समझ गया कि ये मेरा गेम नहीं है, आई शुड डू दैट, ठीक है। मैं दोबारा आऊंगा, मैं बोला मैं दोबारा आऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और दम लगा तो मैं 2 दिन बाद ही दोबारा आऊंगा, हाँ प्लीज, है ना, 2 दिन बाद ही दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, ठीक है। तो नीचे जाना है, बस 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 नहीं बस, ठीक है। एनीवे मैंने सोचा चलो चलते हैं नीचे, नीचे पता हो ऐसा अभी भी ऐसे ही चल रहा हूँ धीरे धीरे बस स्लो, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है मेरे को कंट्रोल में खेलना, अभी कॉफी देता है नीचे ना, पहला जो आदमी मिला ना जो ऐसा वहां पे पेट हो जाता है ऐसा, ठीक है, उसने मैंने उसको कहा कि ना मुझे अब नीचे उतार दो बस, तो उसने कहा क्यों नीचे उतारना है, मैंने कहा मैं अभी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मेरे को डॉक्टर कह रहा है जल्दी से नीचे पहुंचाओ, ठीक है ना। तो उसने कहा डॉक्टर की मत सुना मैं आपसे 2000 रुपए लूंगा, आपको नीचे उतार दूंगा, ठीक है ना, लेकिन मेरे कहने पे क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी पे मंदिर है, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप बस मेरे पीछे बैठ जाओ, ठीक है ना, मैं आपको मंदिर के बाहर छोड़ दूंगा, है ना, आप बस हाथ खड़े होकर हाथ जोड़ देना और वापस बैठ जाना मेरे पीछे, मैं तुरंत नीचे जाऊंगा, आधे घंटे मेरे लिए आप ऐसा कर लो। अब अचानक से एक आदमी सोचो मेरे को इतना मेरे लिए रिलेवेंट हो रहा है, ठीक है ना, अब पता मैं उसके पीछे बैठा, बैठने के बाद मुझे पता चला शायद मुझे इसी की जरूरत है, मैं गलती से घोड़े पे बैठा मुझे ऐसे चुटकियों में ले गया सर वो चार्ज तो हाँ, नहीं मेरे से और मेरे से उसने कुछ भी नहीं लिया ना के बराबर, ठीक है ना। तो पता है आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मेरे को मंदिर में उतारा, और मंदिर में उतारा तो मेरे से मैंने कहा कि यार मैं यहीं से नमस्ते कर दूं, नहीं वो वहां तक जाओ ना, ठीक है। जैसे ही मैं वहां तक गया, मतलब वहां आधे रास्ते तक गया ना, तो कोई मेरे को आवाज लगा रहा था जी भी सो, ठीक है। पता चला वो जो हमारे ग्रुप में सबसे पहले पहुंचा था ना आदमी, वो वहां खड़ा था, ठीक है, वो आवाज लगा रहा जी भी सो, ठीक है ना। और मैंने देखा कहां से आ रही आवाज, तो पता चला बिल्कुल भीड़ में जो बिल्कुल गेट होता है ना, गेट में, सोचो क्या मौके से वो मेरे को वापस ला रहा है, मैं वहीं खड़ा होकर के नमस्ते करके वापस जाना चाह रहा हूं, मुझे धक्का दे रहा नहीं, आप आधे रास्ते पहुंचो, आधे रास्ते में मेरे को आवाज सुनाई देती जीबी सर, ठीक है, वो मेरे को धक्का दे करके मैं वहां तक आता हूं, ठीक है ना। तो वहां से 15-20 लोग हैं ना, सिर्फ जंप करके बाहर आते कि हमें नहीं दर्शन करने, भीड़ बहुत ज्यादा है, वो बाहर आते हैं, उनकी जगह वेकेट होती है, मुझे अंदर एंटर करा देते हैं, तो मैं ऐसे था ऊपर इतना ऊंचा घोड़े का वो तो है ना, वैसे 3 लांग करके मैं अंदर घुसता हूं, मेरे अंदर घुसते भीड़ का धक्का था और मैं 1 सेकंड के अंदर अंदर होता हूं, मैं पीछे भी नहीं जा सकता क्या मौके से चल रही है, ऐसे कट मूवी चल रही है, ठीक है। सोचना नहीं है ये पावड़ा आदमी अभी भाग जाएगा पीछे, ठीक है। सोचने से पहले तो मुझे अंदर, उसका सोचने से पहले वापस अंदर जाती पहला आदमी जो मेरे को मिलता है ना, लो तुमने पैसा दिया था, लो ये सामान ले लो, मैंने पैसा नहीं दिया तो कहता नहीं ये जने हुए, अच्छा ये रख ले, मैं मना कर रहा हूं कि मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा आप किसी और का दे दो मेरे को, नहीं तेरे लिए। अब मैं अंदर घुसता हूं, मतलब मेरे को ऐसे अंदर से एंटर कराते हैं, ढोक लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, ठीक है। अब मैं बाहर आता हूं, तब तक मैं सही हो चुका हूं, मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहा, नथिंग, कोई एनर्जिया कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं, बस मेरे हाथ पैर हल्के में झंझना आ रहे थे, मुझे सीरियसली नहीं पता हुआ क्या, ठीक है। वो मैं वहां पे पास में ही जो सबसे पहला जो घर होता है उसके अंदर मैं रात को रुकता हूं, ठीक है। वही घर का वो मेरे को बाद में पता चलता है, वो घर उस केदारनाथ मंदिर के मेन प्रेस्ट है ना, जो मेन पुजारी है ना, उन्हीं का घर था। वो सुबह मेरे को 3:30 बजे मेरे लिए गर्म पानी की बाल्टी लाते हैं, कहते हैं 2 मिनट में पहुंचा हुआ है, ठीक है। मैं सोच भी नहीं पाता, उससे पहले मेरे को अंदर लेके जाते हैं, मेरे से अभिषेक करवाते हैं, वापस लाते हैं, मैं शाम को मतलब सुबह 5:30 बजे तक फ्री होता हूं, मैं नीचे आता हूं, मेरी 2 बार हो गई। आप सोच सकते हैं क्या मौका से कट मूवी चलती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब मैंने प्लान करके मैं नहीं आऊंगा, मैं तो नीचे से वापस आ रहा हूं हेलीकॉप्टर से, मैंने सोच लिया था,
जबकि ऐसा होता है ना जैसे पत्ता पानी में बह रहा होता है ना, आप सडनली एक को अंदर लेते हो, चल अंदर, ऐसा मेरे को खींच कर ले अंदर। तो मैं उस जगह पे फील करता हूँ कि जैसे सुपर नेचुरल होती है, कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन होता है सुपर नेचुरल है ना। मैं पहले लोगों को कहता था कि अगर सुपर नेचुरल नहीं होता और आप इस सब चीजों को नहीं मानते ना, तो आप अगर साइंस पढ़ने के बाद में ही नहीं मानते तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। क्योंकि ना मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि आप अपने सामने जो भी बिल्डिंग है ना, उसको एग्जैक्ट कवर करना है। जैसे बिल्डिंग है ना, एग्जैक्ट कवर होनी चाहिए। आपको मैं कागज देता हूँ, एक पेन, एक कैंची देता हूँ, आप इस कागज से कैंची को काटना और 10 मीटर की दूरी पे इस तरह से रखना या 10 फुट की दूरी पे इस तरह से रखना कि वो बिल्डिंग कवर हो जाए, ठीक बिल्डिंग कवर होनी चाहिए। हम वहां पकड़ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम जब आपसे पूछें तो आपको बिल्कुल वो पीछे वाली जो बिल्डिंग है ना, उस कागज से पूरी तरह शेडेड दिखनी चाहिए, कट टू कट। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? सामने कोई बिल्डिंग है, कागज दिया, आप उसको कैंची से काट लो यहीं से कि भाई उसे 10 फुट दूर रखेंगे तो वो बिल्डिंग कवर हो जानी चाहिए, है ना? तो आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हो 10 फुट की दूरी से? नहीं 10 फुट। चलो आपके हाथ के बराबर की दूरी पे अगर रख के काटो तो तब तो हो जाएगा, और ऐसे अदरवाइज नहीं होगा ना। जैसे मैं आपको यहीं काटना हो तो एक आपकी दूरी पे बिल्कुल बैलेंस हो जानी चाहिए, क्या आप कर लेगा? नहीं होगा। तो फिर चंद्रग्रहण कैसे होता है या सूर्य ग्रहण कैसे होता है कि ठीक एग्जैक्टली चंद्रमा एग्जैक्टली उतना आता है जिसमें बस उसका कोरोना मसला है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा सोलर इक्लिप्स, देखा आपने सोलर इक्लिप्स तो पढ़ा है, पूरा सूरज ढकता है पूरा, ये भी नहीं कि ज्यादा होता है, बस उसकी ओर दिखती है। अगर साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता तो इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। किसी प्लेनेट को एग्जैक्टली कैसे बीच में रखा जा सकता है? कितने प्रूफ देता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। वो है तो सही, आपने बस उसे नाम अलग अलग दे रखे, बट वो है तो सही, है ना? चले आगे।